इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को महाशक्तिशाली देशों के गुट G7 का भी समर्थन मिला है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर जो कहा, सभी देशों ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन विदेशी मीडिया का एक ग्रुप लगातार मोदी और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने दावा किया कि भारत में 3.5 लाख नहीं बल्कि इससे 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई। इस दावे में कितना दम है, मोदी विरोधी इस पर क्यों खुश हो रहे हैं और सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या भारत में 24 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है? क्या वाकई 3.5 लाख नहीं 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर सकते हैं? क्या वाकई ऑफिशियल फिगर से 7 गुनी हो सकती है कोरोना से हुई मौत? ब्रिटेन के वीकली न्यूज़पेपर और मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के लेटेस्ट आर्टिकल में भारत में कोरोना मौत को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है, लेकिन सब कुछ हवा हवाई है, सिर्फ अनुमान के आधार पर। और मौत में भी आंकड़े 1000-2000 के नहीं, लाखों के हैं। एक बार फिर से द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन पर नजर डालें। इसका हेडर है, More evidence emerges of India's true death toll from COVID-19। यानी कोविड-19 से भारत में असली मौत के और सबूत सामने आए हैं। आर्टिकल के अंदर तीसरे पैराग्राफ में एक जगह लिखा हुआ है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इकोनॉमिस्ट as well as independent epidemiologists have speculated that India has suffered perhaps 5 to 7 times more excess deaths than the official number of COVID-19 fatalities, currently just over 3,55,000। मतलब द इकोनॉमिस्ट और समाचार संगठनों के साथ साथ दूसरे स्वतंत्र महामारी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत को कोविड की आधिकारिक संख्या की तुलना में शायद 5 से 7 गुना ज्यादा अतिरिक्त मौत का सामना करना पड़ा है, जो कि अभी सिर्फ 3,55,000 से थोड़ा अधिक बताया गया है। सोचिए, एक विदेशी मैगजीन बिना आधिकारिक तथ्यों वाली रिपोर्ट सिर्फ अनुमान के आधार पर खबर छाप देती है कि भारत में मौत का आंकड़ा मौजूदा आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है, और उसमें भी शायद लगा हुआ है। इस आर्टिकल की पूरी पोल खोलने से पहले आर्टिकल की टाइमिंग देखिए। यह ठीक उसी दिन द इकोनॉमिस्ट की वेबसाइट पर अवतरित हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 ग्रुप की अहम मीटिंग में वर्चुअल स्पीच देनी थी। विदेशी मीडिया में यह लेख छपता है और कुछ घंटे बाद देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर टाइमलाइन पर यह ट्वीट फ्लैश होता है, विच इज GI's मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्ट्री, द सीक्रेट मिनिस्ट्री फॉर लाइज एंड एम्प्टी स्लोगन्स। यानी भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है? झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। राहुल ने द इकोनॉमिस्ट में छपी खबर का सीधे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारा उधर ही है। पहले द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपता है, फिर नरेंद्र मोदी के विरोधी अपनी टाइमलाइन में सरकार को घेरने उतर पड़ते हैं। इस तरह की टाइमिंग पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपता है तो राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगते हैं। अब द इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट आई है तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि विदेशी मैगजीन में छपा आर्टिकल मनगढ़ंत है। सच ये है कि ब्रिटिश पत्रिका ने बिना फैक्ट्स की जांच किए रिपोर्ट छापी। जैसे ही आर्टिकल इंडिया में सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फौरन रिएक्शन दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इकोनॉमिस्ट का नाम लिए बगैर कहा कि आर्टिकल भ्रामक है, उसका कोई आधार नहीं है। सरकार ने इकोनॉमिस्ट की खबर पर डिटेल में जवाब दिया है। सरकार ने कहा, झूठ फैलाया गया। एक
प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने एक लेख में अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना वायरस के चलते आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना अधिक लोगों की मौत, जबकि तथ्य यह है कि पत्रिका ने यह अनुमान लगाने के लिए जिन अध्ययनों को आधार बनाया है वो किसी देश या क्षेत्र की मृत्यु दर तय करने के लिए वैध टूल नहीं है। यह कल्पनाओं पर आधारित लेख है जिसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे कोविड से होने वाली मौत आईसीएमआर की ओर से जारी भारत में कोविड-19 से मौत की उचित रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन के तहत दर्ज करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट में जिस तरह से महामारी के आंकड़ों का आकलन किया गया है उसका कोई आधार नहीं है। किसी भी देश में इस तरह से आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता। द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से जितनी मौत सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई है, असल में मौत उससे 5 से 7 गुना ज्यादा हुई है। आर्टिकल में वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर की रिसर्च को आधार बनाया गया। 2 सर्वे एजेंसियों सीवोटर और प्रश्रम के डेटा का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में तेलंगाना के बीमा क्लेम को भी आधार बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अनुमान लगाए गए हैं स्थानीय सरकारी डेटा कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड और मरने वाले लोगों के रिकॉर्ड से लिए गए हैं। यानी खुद आर्टिकल लिखने वाले ने कहा है कि तथ्य आधिकारिक नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस आर्टिकल पर और क्या क्या कहा है वो भी देख लीजिए। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि रिसर्च किस प्रणाली से की गई थी, जबकि इस तरह के इंटरनेट रिसर्च के लिए रिसर्च गेट और पबमेड की सहायता ली जाती है। रिपोर्ट में तेलंगाना के बीमा क्लेम को भी आधार बनाया गया है। इससे भी पता चलता है कि स्टडी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चुनावी रिजल्ट को लेकर सर्वे करने वाली सी वोटर और प्रश्रम जैसी एजेंसियों के डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। कई बार उनके दावे रिजल्ट से अलग भी रहे हैं। अब जरा इकोनॉमिस्ट मैगजीन में आर्टिकल के साथ छपी तस्वीर को भी देखिए। यूपी में गंगा किनारे शव दफनाए जाने वाली यह तस्वीर कई दिन पुरानी है। इस तस्वीर को दिखा दिखाकर मोदी के विरोधियों ने भी खूब सवाल किया, लेकिन यूपी सरकार और प्रशासन कह चुका है कि गंगा किनारे अंतिम संस्कार की प्रथा पुरानी है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि यह कोरोना से हुई मौत का मामला है। लेकिन इकोनॉमिस्ट मैगजीन में बिना पड़ताल किए यह तस्वीर अपने आर्टिकल के साथ चिपका दी गई। द इकोनॉमिक में छपे आर्टिकल के फैक्ट चेक से ये तो साफ है कि विदेश से आई किसी भी रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी विरोध की सियासत ऐसी है कि राहुल से लेकर प्रियंका गांधी तक बिना फैक्ट चेक किए सीधा अपने देश पर उंगलियां खड़ी करने लगते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को झूठा जो करार देना है। Why is there such a massive deficit between official death data on COVID and unofficial data gathered from crematoriums, graveyards and other sources? Why has the government used data primarily as a propaganda tool rather than using it for what it's meant to be used, to stop the spread of COVID? Experts all around the world have said, make data public and make it transparent. That's the only way we can win the battle against COVID. Why has our government not done so? जब इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा था और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के शक्तिशाली देशों के ग्रुप 7 में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दे रहे थे। मोदी ने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान समर्थन देने वाले देशों को धन्यवाद। भारत भविष्य में ऐसे किसी महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। मानवता के लिए वन अर्थ वन हेल्थ हमारा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी के हर एक शब्द का कितना महत्व है वो इसी से समझिए कि G7 के देशों WHO ने भारत का समर्थन किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वन अर्थ वन हेल्थ का समर्थन किया। फ्रांस ने कहा भारत को वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर छूट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भारत के साथ है। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर क्या चल रहा था वो देखिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी तक के नेता मोदी की हेल्थ स्पीच का मजाक उड़ा रहे थे। वन
अर्थ वन हेल्थ की बात की है, बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है, जो G7 देश है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भारत में निर्माण करेंगे। उनके जैसे ही सारे अस्पताल बनेंगे। अगर बात की है प्रधानमंत्री जी तो करके दिखाएंगे, हम ये आशा करते हैं। ऐसे ही बयानों को विदेशी मीडिया हाथों हाथ लेता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिकाएं भारत को बदनाम करने के लिए ऐसे आर्टिकल लगातार छाप रही हैं, जिनका न कोई सिर होता है और न पैर। मोदी के विरोधी जो हल्ला देश में मचाते हैं, उसे विदेशी मैगजीन हेडलाइन बना देती है। एक तरफ जब सरकार विदेशी मैगजीन के आर्टिकल को खारिज कर रही थी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस शिवराज सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही थी। कांग्रेस का दावा है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS के डेटा के मुताबिक बीते सालों के मुकाबले मई महीने में राज्य में 4 गुना से ज्यादा मौत हुई और इन सब मौत का कारण कोरोना है। कांग्रेस का दावा है कि इस साल मई महीने में मध्य प्रदेश में 1,64,838 मौत हुई, जबकि मई 2020 में 34,300 और 2019 की मई में तकरीबन 31,000 मौत दर्ज की गई थी। इस बार तकरीबन 4.8 गुना ज्यादा मौत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मई महीने में जो आंकड़ा घोषित किया था 1.5 लाख मौतों का, अब वो जो है CRS की रिपोर्ट के बाद सत्य सिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री जी 1,68,838 मौतों का जवाब दीजिए जो मई महीने में हुई हैं। बताइए कि ये किन कारणों से हुई हैं, इसमें कोरोना से हुई मौतों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश के लोगों पर ये भीषण वज्रपात किसकी लापरवाही से हुआ है? क्या अस्पतालों में दवाई उपलब्ध थी? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन थी पर्याप्त मात्रा में? क्या अस्पतालों में बिस्तर थे? क्या अस्पताल तक लोग पहुंच सके? आज ये सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़ों का सच क्या है और झूठ क्या है? इंडिया टीवी ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी सवाल किया। उन्होंने विरोधियों पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो मौतें हैं दरअसल कोविड के चलते हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं 1 लाख मौतें। आंकड़ों में डिफरेंस है या ये क्या आंकड़े हैं? देखिए, कमलनाथ जी हो या कांग्रेस के नेता, उनका इतिहास ये है कि वो लाश पर राजनीति करते हैं। उन्हें केवल और केवल राजनीति करने के लिए शिगुफेबाजी करना है। यदि किसी सिस्टम के डेटा की बात कर रहे हैं, यदि किसी आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कहाँ लिखा है कि ये कोविड से मृत्यु हुई है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? केवल कमलनाथ जी के कह देने से काम नहीं चलेगा। ये सही है कि एमपी में कोरोना की दूसरी वेव ने हालात काफी बिगाड़ दिए थे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। भोपाल के शमशान घाट से आई ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी। तब भी मौत के आंकड़ों को छुपाने के आरोप सरकार पर लगे थे। भोपाल में तब हर रोज 5 से 100 अंतिम संस्कार हो रहे थे। तब सरकार ने कहा था कि कोरोना के मामले 5-6 थे, जबकि दूसरी वजह से मौत के ज्यादा केस थे। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में, जहां पर बीते कुछ महीने पहले जलती हुई चिताओं की तस्वीरों ने पूरे देश में एक अलग माहौल खींचा था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि दरअसल जितनी भी ये मौतें हो रही हैं वो कोविड के चलते हो रही हैं, जबकि सरकार का कहना था कि ये उन तमाम कोविड संदिग्धों की मौत हुई है जो जलाया जा रहा है, जिन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाया जा रहा है। एक बार फिर राजनीति इन्हीं मौतों को लेकर सामने आ चुकी है, सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि CRS ने जो डेटा बाहर दिया है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में अकेले मई में तकरीबन 1,64,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से उस डेटा के मुताबिक कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये डेटा सिर्फ कोविड की मौतों के चलते हुआ है। ये मौतें जो 1,64,000 मई में हुई हैं, ये एक्सीडेंट के चलते भी हो सकती है, हत्याओं के चलते भी हो सकती है, अनेक कारणों से हो सकती है। लेकिन कांग्रेस
कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल ये 1,64,000 जो मौतें हैं जो मई महीने में हुई हैं, दरअसल इनके पीछे कोविड है और सरकार आंकड़ों छुपाने की जो है वो बाजीगरी कर रही है। अब जो बीजेपी है वो लगातार ये बचाव कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं इन आंकड़ों की प्रामाणिकता अभी देखनी बाकी है और कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि ये जो मौतें हुई हैं दरअसल वो कोविड के चलते हुई हैं। कुछ दिन पहले बिहार के कोरोना आंकड़ों से भी संदेह उठा था। दरअसल 9 जून को देश में कोरोना से 6,418 मौत का आंकड़ा आया। अकेले बिहार से 3,951 मौत रिकॉर्ड की गई। हकीकत में बिहार ने कोरोना मौत के आंकड़ों को अपडेट किया था, उसी के बाद नया आंकड़ा जारी किया गया। इस संशोधन के बाद बिहार में मौत की संख्या एक ही दिन में 5,458 से 9,429 तक पहुंच गई थी। गुजरात के अंदर जो अखबारों ने छापा कि अप्रैल के महीने में 65,000 एक्स्ट्रा मौतें हुई, उस पीरियड में गुजरात ने ऑफिशियल डेटा दिया 4,000 मौत का। वाराणसी में आया है कि 227 मौत हुई मई में, वाराणसी में 227 मौतें हुई बोला गया, जबकि सिर्फ मणिकर्णिका घाट, एक घाट पे उस पीरियड में 1500 मौतों का रिकॉर्ड शमशान घाट में है। तो ये तय बात है। जो महाराष्ट्र में 1 लाख का डेटा है वो महाराष्ट्र की सरकार ने ही दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है। हमारा ये कहना है कि बहुत सारे स्टेट छुपा रहे हैं, बहुत सारे स्टेट नहीं छुपा रहे। केंद्र सरकार कोरोना के डेटा को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सही जानकारी देने को कहा है। केंद्र सरकार की कई टीम भी इस पर काम कर रही हैं। राज्यों से आने वाले डेटा का रोजाना जिलेवार अध्ययन किया जाता है। जिन राज्यों से लगातार मौत के आंकड़े काफी कम आ रहे थे, उन्हें जिलेवार फिर से इसकी जांच करने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को कोरोना से सभी जिलों में हुई मौत पर एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। यह सच है कि इस समय 80,000 से ज्यादा कोरोना केस रोज भारत में आ रहे हैं, लेकिन न तो कोरोना संक्रमण का केस छिपाया गया और न मौत का आंकड़ा कम बताया गया। कोरोना की लेटेस्ट इंडिया रिपोर्ट बताती है पिछले 24 घंटे में 80,834 मामले आए हैं। ये पिछले 71 दिनों में कोरोना केस का सबसे कम आंकड़ा है। 3,300 मौत हुई और 1,32,000 ठीक भी हुए। देश में 70% एक्टिव केस सिर्फ 10 राज्यों में है। पॉजिटिविटी रेट कम होकर 4.25% पर आ गया है। अब तक कुल 3,70,000 मौत हो चुकी है। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा में देसी नेता शामिल होकर लड़ाई को कमजोर बना रहे हैं। अब जब केस कम होने लगे हैं, अस्पतालों में इलाज की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो राहुल गांधी एंड कंपनी हर रोज वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रही है। वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है, मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी। जबकि वैक्सीनेशन का सच क्या है वो इन आंकड़ों से समझिए। भारत में 148 दिन में 25 करोड़ 31 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 20 करोड़ 48 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 83 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। अब तक राज्यों को 26 करोड़ 64 लाख डोज केंद्र सरकार दे चुकी है। 1 करोड़ 53 लाख वैक्सीन अब भी राज्य सरकारों के पास बची हुई हैं। अगले कुछ दिनों में हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट है। देश में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरी तैयारी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इंप्रूव हो रहा है। पिछली लहर से लिए गए सबक को देखते हुए आगे की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है।
भारत के बारे में विदेशी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच सबको दिख रहा है और हमारे नेताओं को भी चाहिए कि मोदी विरोध के चक्कर में देश की बदनामी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।